ये 22 जुलाई का जो फैसला आ गया है, क्योंकि अब चौधरी परवेज इलाही साहब तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा फैसला, बहुत बेहतरीन फैसला, जो भी होगा अब उसको उसी तरह से तस्लीम करेंगे। अब जो भी इस 22 जुलाई के दोबारा से इंतखाब के नतीजे में जो भी फैसला होगा, यानी वोटिंग के जरिए, आप उसको मनोअन तस्लीम करेंगे या फिर किसी किस्म की इफ एंड बट्स हो सकता है? शुक्रिया नादिया। सबसे पहली बात तो यह है कि आप देखें कि ये जो इंतखाब हुआ था इनका, पहले तो लाहौर हाई कोर्ट ने भी कल कहा कि वो गलत था, हम कह रहे थे कि गलत है, लेकिन हमें तहफ़्फ़ुज़ात उनके फ़ैसले पे भी थी। आप सोचें कि वो कह रहे हैं इंतखाब गलत था, लेकिन जो उन्होंने फ़ैसले किए हैं वो सारे सही थे। मतलब गलत इंतखाब से गलत बंदा सेलेक्ट हुआ, उसने अपनी गलत कैबिनेट सेलेक्ट की, गलत फैसले किए, लेकिन वो सारे ठीक थे। और उसके बाद कहा गया कि जी 4 बजे से पहले पहले ये कर लो। तो हमारा मौक़िफ़ ये था कि जी जो आदमी का आपने कहा है कि जी उसकी पोलिंग ठीक नहीं थी, तो इसका मतलब है कि उसकी पोलिंग दोबारा आप करना चाहते हैं। जब आप पोलिंग दोबारा करना चाहते हैं तो आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? क्योंकि 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन देखें, इलेक्शन कमीशन ने आज तक आज नॉमिनेशंस की हैं हमारी सीटों की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा है, मतलब तकरीबन कंटेम्प्ट कर रहा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है, क्योंकि ये फैसला काफी पहले आ चुका था कि जी आप नोटिफिकेशंस करें, आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं, आप गैर आईनी काम कर रहे हैं। लेकिन वो ढीठों की तरह बैठा हुआ था, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये 24 घंटे में इलेक्शन हो जाता है और उनकी 3 सीटें नहीं आएंगी तो चांस जो है वो बढ़ जाएगा पीएमएलएन के जीतने का। इसलिए बहुत हेविली लोडेड उनके फेवर में सारी बातें जा रही थी, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। सो हमारा पहला मौकफ तो ये था कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड हो। दूसरा मौकफ ये था कि आइन के मुताबिक हो। आइन के मुताबिक का मतलब है कि जी आप 4 दिन से बैठे हुए, उससे पहले आप 3 महीने बैठे हुए हैं, आप इसको नोटिफिकेशंस दें। तीसरी बात यह थी कि आपको भी पता है 8-10 दिन बाद हज है, बहुत से लोग हज करने गए हुए हैं, हमारे भी 3-4 मेंबर पार्लियामेंटेरियंस हज करने गए हुए हैं। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कोर्ट उनको कहे कि जी छोड़ के वापस आओ, नहीं तो कोई बात नहीं, तुम्हारा वोट कंसिडर नहीं होगा? यही कह रहे थे ना कोर्ट। उसके बाद चौथी बात यह थी कि और 10 दिन तक तो इलेक्शन है उन 20 सीटों पे, जिनकी वजह से अभी तो आपके तमाम मौक़िफ़ तो सुन लिया गया ना सुप्रीम कोर्ट में, अभी आप मुतमईन हैं? नहीं, मैं ये समझती हूँ कि असल में चले ठीक है, इट्स अ मिड वे, मैं समझूंगी कॉम्प्रोमाइज है सिचुएशन। असल में अगर ये पोलिंग गलत थी और उस गलत पोलिंग की वजह से गलत बंदा आया तो उस गलत बंदे को नहीं होना चाहिए था वहां, क्योंकि आपको पता है नादिया कि इन्होंने किया क्या है। मेरे ऊपर 7 केसेस हैं, डॉक्टर यास्मीन पे 7 केसेस हैं, हम दोनों पे 4 दहशतगर्दी के केसेस हैं, एक कत्ल का केस है। आप सोचे मेरे और डॉक्टर यास्मीन पे इतने केसेस हैं तो बेचारों का, जी मेरे पे और डॉक्टर साहिबा पे पुलिस पे इक़दाम कत्ल का केस है। और ठीक है, मैं वापस आती हूँ, इससे पहले कि मैं दीजिए गेस्ट की तरह जाऊं, ये इन्होंने बाकियों का क्या हाल किया हुआ है। बिल्कुल सही है अंजलि साहब, मैं वापस आती हूँ।